तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों कैसा हो आप? शॉपिंग करो, कुछ परचेज करो और आप करोड़पति बन जाओ बिना कुछ किए। तो क्या ऐसा हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। भारत सरकार ने एक स्कीम लेके आई है दोस्तों कल, जिसमें क्या होगा, आप शॉपिंग करोगे, उसमें से क्या होगा, लकी ड्रा निकाला जाएगा। जो जो शॉपिंग करेंगे और उनमें से फिर इनको क्या करेगा, 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक इनाम दिया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ सर, गवर्नमेंट को से क्या मस्ती चट रही कि बिना बात ही इनाम दे रही? तो नहीं दे रही दोस्तों, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बेसिकली सबसे पहले आप पढ़े, हु वांट्स टू बी करोड़पति। कौन करोड़पति बनना चाहता है? इंडिया गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम टू रिवार्ड सिटीजन इफ दे कलेक्ट द बिल। यदि वो बिल लेते हैं तो उनको क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवार्ड देगी, कुछ इनाम देगी। इसका दोस्तों स्कीम का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मेरा अधिकार, आप दोबारा पढ़े, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। सरकार 1 सितंबर से जारी करेगी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। जीत सकते हैं 1 करोड़ तक का इनाम। तो गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ तक का इनाम दे सकती है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं कल बेसिकली जो सीबीआईसी है, आप जानते हो कि जो टैक्स कलेक्शन के लिए भारत में नोडल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंडर में डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी होता है। तो सीबीआईसी ने कल एक ट्वीट किया था, मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्चिंग ऑन 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 को चुनिंदा स्टेट्स में ये लॉन्च हो रही है। विन प्राइजेज अप टू ₹1 करोड़, 1 करोड़ तक का क्या कर सकते हैं, प्राइज जीत सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, कुछ बात समझेंगे हम। देखो क्या होता है दोस्तों, हम शॉपिंग करने गए, हम कहीं कुछ भी परचेज करने गए, तो क्या होता है, हम बिल नहीं लेते। हमारी आदत में क्या है, बिल नहीं लेना। इंडिया में अधिकांश लोग बिल मांगते नहीं है। दुकानदार देने को तैयार होता है लेकिन बिल नहीं मांगते। तो बताओ क्या उसको है ना, वो जो हम ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उस पर कोई टैक्स वो सरकार के पास जाएगा क्या, गवर्नमेंट के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मैं इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से और समझाऊं। सपोज करो ये पर्सन है ए, ये गया एक होटल में रात रुकने, ठीक है, होटल XYZ में ये रात रुका, ठीक है। अब ये एक रात रुक गया, इसने इसको 2,000 रुपये दे दिए, ठीक है, 2,000 रुपये पेमेंट कर दिया इसने इसको जीएसटी के साथ में। हम जानते हैं आज की डेट में इंडायरेक्ट टैक्स लगता है कंजप्शन पर, कहीं भी कोई चीज शॉपिंग करो या कुछ खाना पीना करो या होटल में रुको। तो इसने तो क्या किया, सपोज को 200 रुपये जीएसटी बना, तो इसको दे दिया। अब इसने इसको बिल नहीं मांगा, तो ये होटल XYZ अब ये 200 रुपये जीएसटी थोड़ी सरकार को जमा कर रहा है। उसने जब बिल काटा ही नहीं तो क्यों जमा करेगा? ये 200 रुपये किसके पास जमा होगा? ये 200 रुपये का फायदा हो जाएगा इस होटल को। लेकिन अगर हमने बिल मांगा, बिल की डिमांड करी, बिल मांगो, बिल भी कौन सा, जीएसटी वाला। ऐसा नहीं, कई डुप्लीकेट बिल भी दे देते हैं, ठग लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ठग लेते हैं। आपको तो ऐसा कोई नकली सा बिल चिपका देंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, जब भी बिल मांगो उस पर जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर वो संस्था जीएसटी के दायरे में आ रही है, वो होटल जीएसटी के दायरे में आ रही है, तो उसको जीएसटी बिल नंबर वाला बिल देना पड़ेगा। अगर हम अब ये जीएसटी वाला बिल लेंगे तो ये जो जीएसटी है 200 रुपये, ये किसके खाते में जाएगा? ये जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो दोस्तों कहीं भी कोई भी शॉपिंग करो, कोई परचेज करो, कोई होटल में रुको, क्या कोई भी कंजप्शन करो, आपको जीएसटी नंबर वाला बिल मांगना चाहिए। अब जीएसटी नंबर वाला बिल अगर आप मांगो तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है इससे? क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन वो बूस्ट होगा। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है ना, वो क्या होगा, बूस्ट होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट, अगर आप बिल मांगोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, उसमें से कुछ आपको दे रहे तो क्या बिगड़ रहा है? तो दोस्तों इसमें यही है कि आप बिल मांगो, ठीक है, बिल कैसा होना चाहिए, जीएसटी नंबर वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं बिना जीएसटी वाला। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें से तो इसलिए है ना, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये बिल जो करे ना, डिमांड करे। तो बिल डिमांड करे जब, क्यों, कब करेगा, जब आदमी को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ही ये स्कीम लेके आई है। इसमें क्या करो, आप 200 रुपये से ज्यादा परचेज करोगे, उससे कम पे नहीं है, 10 रुपये पे नहीं है, 20 रुपये पे नहीं है, 200 रुपये तक अगर आपने शॉपिंग करी उससे ज्यादा, तो आप जो बिल मिलेगा आपको जीएसटी नंबर वाला, उसके लिए ऐप बनाई जाएगी। एक क्या करी जाएगी, एक ऐप बनाई जाएगी, और इस ऐप पे क्या करना पड़ेगा आपको, बिल अपलोड कर दो। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, लकी ड्रॉ निकलते हैं ना, लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, और उस लकी ड्रॉ के आधार पर 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। तो इससे विन विन सिचुएशन है। कैसा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है और कस्टमर को भी क्या मिल रहा है, कुछ इनाम के लालच में या कैसे कुछ भी को, प्रोत्साहन राशि के लालच में वो क्या करेगा, बिल मांगेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों यही थी स्कीम, ज्यादा कोई डिटेल नहीं है इसकी। और अभी शुरुआत में ये
1 सितंबर को लॉन्च की जा रही है। 1 सितंबर 2023 से इसको लॉन्च किया जाएगा और कुछ चुनिंदा जगह पर पांच एक स्टेट है, 5 स्टेट एंड यूटी में ये लॉन्च किया जा रहा है। जैसे हरियाणा, जैसे में ये पुडुचेरी में जो दमन दीव और नागर हवेली है, वहां पे यूटी में लॉन्च किया जा रहा है। आप देखो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है जो कंज्यूमर है ना, वो बिल मांगे। क्या करे? बिल मांगे। बीएलबी कौन सा? जीएसटी वाला। अगर बिल जीएसटी वाला होगा तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बूस्ट होगा। तो कंज्यूमर को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहन करना है गवर्नमेंट का, जिससे जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा। नोडल कौन है मुझे पता है, आपको मैंने बता रखा कई बार। भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स जैसे के लिए सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी के लिए सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। बेसिकली कल इसने ये चीज ट्विटर पर डाली थी, ये वाला जो मैंने आपको इससे पहले इमेज दिखाई थी। 1 सितंबर 2023 से ये लॉन्च होगी। लगभग 5 स्टेट यूटी में ये शुरुआत में लॉन्च होगी। असम में, गुजरात है, हरियाणा, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हो रहा है। अगर सफल रही तो ये और स्टेट में भी इसको बढ़ने की उम्मीद है। तो असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी यूटी, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली जो यूटी है इसमें पर क्या करना पड़ेगा आपको। बेसिकली इट इज एन इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम। इनवॉइस लो, बिल लो और आपको इंसेंटिव मिलेगा। आप वो बिल लो जीएसटी वाला और क्या करो, उसको जो ये ऐप बनाई जाएगी मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के तहत, उसमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट लकी ड्रॉ निकलेगी। 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक कैश जीत सकते हैं। बेसिकली ये B2C के लिए है। B2C का सिंपल मतलब है बिजनेसमैन, दुकानदार और उससे कस्टमर, कंज्यूमर। B2C का ये मतलब होता है दुकानदार। B2B होता है तो दुकानदार से दुकानदार, बिजनेसमैन से बिजनेसमैन को शॉपिंग कर रहा है तो उसको B2B कहते हैं। B2C बिजनेसमैन से कस्टमर, तो हम कस्टमर है और बिजनेसमैन बेच रहा है, तो ये B2C शॉपिंग पे लागू होगी। मिनिमम 200 रुपए का इनवॉइस बिल होना चाहिए आपको। तो दोस्तों यही था मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। देखते हैं क्या इसका परिणाम आते हैं, पर फिलहाल तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है और अच्छी चीज़ है। हमको बिल तो लेना ही लेना चाहिए दोस्तों। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई चीज़ आप शॉपिंग करें, कुछ भी करें, बिल जरूर मांगे और बिल भी आप चेक करें तो उस पर जीएसटी नंबर होना चाहिए। हालांकि उसमें भी धोखाधड़ी कर देते हैं आजकल। तो सबसे पहले तो बिल नहीं देते, बिल देते हैं तो फर्जी बिल दे देते हैं, उसमें जीएसटी नंबर ही नहीं होता, तो वो सरकार को जीएसटी में जमा नहीं करेगा। जीएसटी नंबर वाला बिल भी दे देते ना, तब भी वो जीएसटी नंबर गलत होता है, तो आपको कैसे पता चले। तो उसके लिए भी आप चाहे तो जीएसटी नेटवर्क की एक साइट होती है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि जो जीएसटी नंबर उसने दिया है सामने वाले ने, वो उसी का है नहीं है, ऑथेंटिकेट है नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मुद्दा यही था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।